लेसन नंबर 5 ट्वेल्थ क्लास के लिए परिणाम और उसके बाद भाई क्या परिणाम हुए थे 1971 में जो चुनाव हुए और उसके बाद का समय। 1971 के जो लोकसभा के परिणाम बहुत ही नाटकीय थे। कांग्रेस आर और सीपीआई के गठबंधन को इस चुनाव में जितने वोट या सीटें मिले उतनी कांग्रेस पिछले 4 आम चुनाव में कभी प्राप्त नहीं कर सकी थी। कांग्रेस आर में कौन शामिल था? इंदिरा गांधी। इस गठबंधन की लोकसभा की 375 सीटों पर जीत हासिल हुई और इसने कुल 48.4% वोट प्राप्त किए। अकेले इंदिरा गांधी को कांग्रेस आर ने 352 सीटें और 44% वोट प्राप्त किए थे। कांग्रेस पार्टी में बड़े बड़े महारथी थे, परंतु इंदिरा गांधी की पार्टी को जितने वोट प्राप्त हुए थे उसके 1/4 वोट भी इस पार्टी की झोली में आ सके। इस पार्टी को सिर्फ 16 सीटों पर जीत हासिल हुई। अपनी भारी भरकम जीत के साथ इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने अपने दावे को साबित कर दिया कि वही असली कांग्रेस है और उसे भारतीय राजनीति में फिर से प्रभुत्व की स्थापना पर पुनर्स्थापित किया। विपक्षी ग्रैंड अलायंस बुरी तरह पराजित हुआ। ग्रैंड अलायंस था जो इसमें पुराने कांग्रेसी शामिल थे। इसे 40 से कम सीटें हासिल हुई थी। 1971 के लोकसभा के चुनाव में तुरंत बाद पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश में एक बड़ा राजनीतिक और सैन्य संकट उत्पन्न हुआ। चौथे अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि 1971 के चुनाव के बाद पूर्वी पाकिस्तान में संकट पैदा हुआ और भारत पाक के बीच युद्ध छिड़ गया। इसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का राष्ट्र के रूप में निर्माण हुआ। इन घटनाओं ने इंदिरा गांधी की लोकप्रियता में काफी बढ़ोतरी हुई। विपक्ष के नेताओं ने भी इसके राज्य कौशल की प्रशंसा की। 1972 के राज्य विधानसभा के चुनाव में उनकी पार्टी को व्यापक सफलता हासिल हुई। उन्हें गरीबी और वंचितों के रक्षक और एक मजबूत राष्ट्रवादी नेता के रूप में देखा गया। पार्टी के भीतर अथवा बाहर उसके विरोध को कोई गुंजाइश नहीं बची थी। कांग्रेस ने लोकसभा और राज्य स्तर पर दोनों चुनाव में जीत हासिल की थी। इन 2 लगातार जीतों के साथ कांग्रेस का दबदबा एक बार फिर कायम हुआ। कांग्रेस अब लगभग सभी राज्यों में सत्ता में थी। समाज के विभिन्न तबकों में यह लोकप्रिय थी। 4 साल की छोटी सी अवधि में ही इंदिरा गांधी ने अपने नेतृत्व और कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के सामने खड़ी चुनौतियों को धूल चटा दी थी। कांग्रेस प्रणाली का पुनर्स्थापना कांग्रेस प्रणाली का जो पुनर्स्थापना है। बहरहाल कांग्रेस प्रणाली के पुनर्स्थापना का क्या अर्थ निकलता है? इंदिरा गांधी ने जो कुछ भी किया वह पुरानी कांग्रेस के पुनर्जीवित का काम कतई नहीं था। कई मुद्दों पर यह पार्टी इंदिरा गांधी के हाथ नई तर्ज पर बनी थी। इस पार्टी ने लोकप्रियता के हिसाब से वही स्थान प्राप्त किया जो उसे आरंभिक दौर में प्राप्त था, परंतु यह अलग तरह की पार्टी थी। यह पार्टी पूर्ण रूप से अपने सर्वोच्च नेता को लोकप्रियता पर निर्भर थी। इस पार्टी का सांगठनिक ढांचा भी अपेक्षाकृत मजबूत नहीं था। इस कांग्रेस पार्टी के अंदर कई गुट नहीं थे, यानी अब विभिन्न मतों तथा हितों को एक साथ लेकर चलने वाली पार्टी नहीं थी। इस पार्टी ने चुनाव में जीत हासिल की, परंतु इस जीत के लिए पार्टी कुछ सामाजिक वर्गों जैसे गरीब, महिला, दलित, आदिवासी एवं अल्पसंख्यकों पर अधिक निर्भर थी। जो कांग्रेस जीतकर सामने आई वह बिल्कुल नई कांग्रेस थी। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस प्रणाली को पुनर्स्थापित तो अवश्य किया, परंतु उसने कांग्रेस प्रणाली की प्रकृति को भी बदल दिया। कांग्रेस प्रणाली के अंदर हर प्रकार के तनाव तथा संघर्ष को आत्मसात कर लेने की अक्षमता थी। कांग्रेस प्रणाली को इसी विशेषता की वजह से जाना जाता था, लेकिन नई कांग्रेस अधिक लोकप्रिय होने के बावजूद भी इस अक्षमता में से हीन थी। कांग्रेस ने अपनी पकड़ मजबूत की और इंदिरा गांधी की राजनीतिक हैसियत में अप्रत्याशित रूप से बढ़ोतरी हुई, परंतु जनता की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति की लोकतांत्रिक जमीन छोटी पड़ती गई। विकास और आर्थिक बदहाली के मुद्दों पर जन आक्रोश तथा लामबंदी लगातार बढ़ती रही। अगले अध्याय में आप पढ़ेंगे कि कैसे इन बातों में एक राजनीतिक संकट उठ खड़ा हुआ, जिससे देश के संवैधानिक लोकतंत्र के अस्तित्व पर भी खतरा मंडराने लगा था। अब इसके क्वेश्चन आंसर हैं। 1967 के चुनाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा बयान सही है? इसमें कांग्रेस 1967 के जो चुनाव कौन से बयान सही हैं? इसमें कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में विजयी रही, लेकिन कई राज्यों में विचारधारा के चुनाव पर वह हार गई। ये भी ठीक नहीं है।
तो कांग्रेस लोकसभा के भी हारी और विधानसभा में ये भी ठीक नहीं। कांग्रेस की लोकसभा में बहुमत नहीं मिला, लेकिन उसे दूसरी पार्टियों के समर्थन से गठबंधन, ये ठीक नहीं। कांग्रेस के अंदर में सत्ता सीन रही, उसको बहुमत भी बढ़ा। इसमें गय है, कांग्रेस को लोकसभा में बहुमत नहीं मिला, लेकिन उस दूसरी पार्टियों के ये गय है, जो गय है। इसमें अब है सिंडिकेट। सिंडिकेट कौन थे? सिंडिकेट जो बड़े बड़े नेता थे, कांग्रेस के पुराने लीडर, कांग्रेस के भीतर ताकतवर और प्रभावशाली नेता। ये पहला ही है कोई जनप्रतिनिधि जीता जिसमें दल बदल अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर टिकट पर चुनाव लड़कर दूसरे दल में चला जाना दल बदल कहलाता है। नारा, स्लोगन, लोगों को ध्यान आकर्षित करने का एक मन भावन मुहावरा, जैसे गरीबी हटाओ, इंदिरा हटाओ, ये नारे थे। और जैसे भाई सबका साथ सबका विकास, ये नरेंद्र मोदी जी का नारा था। गैर कांग्रेसवाद, कांग्रेस और उसकी नीतियों के खिलाफ अलग अलग विचारधाराओं की पार्टियों का एकजुट होना। जय जवान जय किसान, ये संबंध किन नारों से? लाल बहादुर शास्त्री से। इंदिरा हटाओ विरोधी दल का नारा है। गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी का नारा है। 1971 के ग्रैंड अलायंस के बारे में कौन सा कथन ठीक है? इसका कथन गैर कम्युनिस्ट और गैर कांग्रेसी दलों ने किया था। इसमें किसी राजनीतिक दल को अपने अंदरूनी मतभेदों का समाधान किस तरह करना चाहिए, यहाँ कुछ समाधान दिए गए हैं, प्रत्येक पर विचार कीजिए और उसके सामने अपने फायदों और घाटों को लिखिए। इसमें क के अंदर है पार्टी के अध्यक्ष के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना फायदा, पार्टी में अनुशासन बढ़ेगा। ख, पार्टी के भीतर बहुमत की राय पर अमल करना, पार्टी के भीतर अमल करना, इससे फायदा क्या होगा? आंतरिक लोकतंत्र बढ़ेगा, छोटे कार्यकर्ताओं को अधिक प्रसन्नता होगी। हर एक मामले पर गुप्त मतदान कराना, इससे फायदा क्या होगा? इससे ये फायदा, घाटा क्या था? इससे पार्टी के गुटबाजी को बढ़ावा मिलेगा, प्रत्येक मामले में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक खेमे सामने आएंगे। इसमें फायदा यह पद्धति अधिक लोकतांत्रिक और निष्पक्ष है। घाटा क्या है? राजनीतिक पार्टियों के अध्यक्ष में विहिप जारी करने के बावजूद उम्मीद के अनुरूप कई बार परिणाम नहीं मिलते। अब है गय, पार्टी के वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं से सलाह करना। इससे फायदा उसकी उम्र के नेताओं के अनुभव से लोगों को सलाह या मार्गदर्शन मिलेगा, नई पीढ़ी को इसका लाभ मिलेगा। फिर घाटा, पार्टी में सिर्फ वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं की मनमानी चलेगी। अब इसमें है क्वेश्चन नंबर 7। 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार किन कारणों से लोकप्रिय हुई थी? 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार कई कारणों से लोकप्रिय हुई थी। इंदिरा गांधी की सरकार ने अब अनेक साहसी फैसले लिए। उनको सरकार ने अधिक प्रगतिशील कार्यक्रम जैसे 20 सूत्री कार्यक्रम, गरीबी हटाने के लिए बैंकों के राष्ट्रीयकरण का वायदा, कल्याणकारी सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा। इंदिरा गांधी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री होने के कारण महिला मतदाताओं के में अधिक लोकप्रिय हुई। इंदिरा गांधी द्वारा 20 सूत्रीय कार्यक्रम प्रस्तुत करना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना, पृथ्वी प्रेस को समाप्त करना। पृथ्वी प्रेस क्या है? ये जब देश के अंदर 565 रियासत थी तो उनको राजाओं को कहा गया कि आपको जेब खर्च दिया जाएगा जिससे कि आपका जीवन एक राजा की तरह व्यतीत होगा। लेकिन इंदिरा गांधी ने क्या किया? इस पृथ्वी प्रेस की समाप्ति कर दी 1967 के अंदर। सरी वीपी सिंह, वीपी गिरी जैसे मजदूर नेता को दल में घोषित प्रत्याशी के विरुद्ध चुनाव जिताकर लाना, इन सब ने इंदिरा गांधी और उनकी सरकार को लोकप्रिय बनाया। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में इंदिरा गांधी की कूटनीति ने बांग्लादेश का निर्माण कराया और पाकिस्तान के जो शिकस्त दिलवाई, इसमें इंदिरा गांधी की लोकप्रियता काफी बढ़ी।